और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। यूपी में शादी समारोहों को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर कहीं से पुलिस दुर्व्यवहार की कोई शिकायत आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही समारोह में आने वाले 100 लोगों की संख्या में बैंड बाजा वाले शामिल नहीं होंगे। सीएम ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और बैंड बजाने या डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, दो बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि कल तक ये कहा जा रहा था कि प्रशासन से अनुमति लेनी होगी शादी समारोह के आयोजन के लिए, और दूसरी बात ये कही जा रही थी कि जिन 100 लोगों को शादी में बुलाने की परमिशन दी गई है उनमें बैंड बाजे वाले भी शामिल हैं। लेकिन अब इन दोनों बातों से सीएम योगी ने मनाही कर दी है। देखिए, बिल्कुल अमित, ये गाइडलाइन जारी हुई थी कोविड-19 को देखते हुए, लेकिन जिस तरह खबरें आई थी कल यूपी के 2 जिलों में पुलिस वाले शादी समारोह में पहुंच गए थे और वहां दूल्हे के पिता तक को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद सीएम ने आज ये कड़ा निर्देश दिया है कि गाइडलाइन के नाम पर आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और अगर ऐसी कोई सूचना आई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और संबंधित जिले के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। तो सीएम ने आज साफ कर दिया है कि जो 100 लोग शादी समारोह में शामिल होंगे उनमें डीजे, बैंड बाजे वाले या जो कैटरर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो शामिल नहीं होंगे। सिर्फ जिसके घर शादी है वो केवल सूचना दे देगा कलेक्टर को या कमिश्नर को कि सूचना के तौर पर कहाँ यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, अदरवाइज परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम ने साफ कर दिया कहीं भी किसी को शादी समारोह के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और साफ ही उन्होंने कहा कि अगर गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, दुरुपयोग होगा, कहीं से कोई सूचना आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जरूर उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों को जागरूक करें, उन्हें कोविड के नियमों को बताएं, अनुरोध करें कि उसका पालन करें और जिन लोगों के यहाँ शादी समारोह है वो भी कोविड-19 के नियमों का पालन करें। लेकिन अगर गाइडलाइन के नाम पर कहीं कोई पुलिस पहुंचती है, उत्पीड़न करती है, कार्यक्रम में व्यवधान डालती है, क्योंकि उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि 100 लोग शादी समारोह में शामिल होंगे जिसमें ना ही काम करने वाले लोग होंगे, ना ही डीजे बैंड बाजे वाले होंगे, ना ही कैटर्स होंगे। सिर्फ 100 निमंत्रण वाले अलग होंगे, बाकी काम करने वाले लोग अलग होंगे। सिर्फ आपको कोविड-19 के नियम का पालन करना है। तो अब आज उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्योंकि कल 2 जगह से ऐसी खबरें आई थी अमित की लगातार उत्पीड़न की बात हो रही थी, तो अब आज उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 जो दर्शक देख रहे हैं वो जान लें कि जिसके घर में शादी विवाह या समारोह का कार्यक्रम है उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ सूचना देनी है और कोविड-19 के नियमों का पालन करना, उसे फॉलो करना है। और अगर कहीं कोई दुर्व्यवहार हुआ तो सीएम ने कहा है कि उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। जागरूक करिए, आप उनके घर जाइए, उनको बताइए, लेकिन आप व्यवधान नहीं डाल सकते। विशेष तौर से बैंड बाजे के नाम पर, लाइटिंग के नाम पर, कैटर्स के नाम पर कि 100 से अधिक संख्या है। कल एक शादी समारोह में पुलिस की टीम पहुंच गई थी, उसको लेकर काफी नाराज थे सीएम, उसके चलते आज ये आदेश दिया है। अमित, ठीक है जीत, संविधान दिवस के कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो देखते हैं। और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। अब ये दोनों स्क्रीन को And having read the preamble of the Constitution and reaffirming the commitment इसको ऑफ करवा दे, इसको ऑफ करवा दे प्लीज, इसको आवाज बंद कर दें। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने न्याय मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस अवसर पर 2 शब्द कहें। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी।
तो आज संविधान दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जालौन से आ रही है, जहां पर अवैध खनन का खेल चल रहा है। पोकलैंड मशीन से अवैध खनन जारी है। नदी की धारा को रोककर यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। मोरंग खदान यहां पर धड़ल्ले से हो रहा है। मोरंग माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि नियम कानून को ताक पर रखकर यहां पर अवैध तरीके से खनन को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको जालौन से बता रहे हैं। अवैध खनन का खेल यहां पर चल रहा है। तस्वीरें देखिए आप, यहां पर पोकलैंड मशीन से मोरंग की खुदाई हो रही है। परमिशन नहीं ली गई है। अवैध तरीके से यहां पर खनन का ये खेल खेला जा रहा है और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। एनजीटी के नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। नियमों को ताक पर रख दिया गया है और मोरंग को अवैध तरीके से यहां पर खोदा जा रहा है। प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जालौन से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार लगातार सरकार बनने के बाद ही उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि किसी भी प्रकार बुंदेलखंड में किसी भी प्रकार अवैध खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जैसे ही जनपद जालौन में पट्टा पाते हैं और खनन क्षेत्र पाते हैं, वहाँ पर अवैध खनन शुरू कर देते हैं। वहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वहाँ पर हैवी वेट मशीनों से वहाँ पर अवैध खनन किया जाता है। यहाँ तक कि रास्ता बनाने के लिए एनजीटी के नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जंगल से हरे वृक्ष और बबूल के पेड़ों को काट कर वहाँ पर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर संबंधित विभाग और जिला प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। ये तस्वीर हैरान करती है प्रदीप। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या, या फिर वो संज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं, कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर जब मैंने इस पूरे मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया और खनिज अधिकारी से बात की तो खनिज अधिकारी ने कहा कि हैवी वेट मशीनों का तो अलाउ है, वहां पर वो खनन कर सकते हैं। जब मैंने कहा कि एनजीटी के नियम के विरुद्ध वहां पर हरे वृक्षों को काट के रास्ता। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। किसान बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब से आ रहे किसानों की भीड़ को दिल्ली में कहीं पर भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली में कई जगहों पर धारा 144 लागू की जा चुकी है। इधर किसान आंदोलन के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत में कृषि कानून को न वापस लिया जाएगा और न उसमें फिलहाल कोई बदलाव किया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो सेवा भी 2 बजे तक के लिए बाधित रहेगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है और दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। तो आज किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, लेकिन किसान दिल्ली ना पहुंचे इसके लिए प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और जहां कहीं भी किसान दिल्ली बॉर्डर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर वाटर कैनन के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों पर पानी की बौछार की गई है। ये किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जब इनसे बातचीत की कोशिश की, इनको रोकने और समझाने का प्रयास किया, तब किसान उग्र हो गए, जिसके बाद पानी की बौछार इनके ऊपर छोड़ी गई है और साथ ही साथ इन्हें वहाँ से पीछे किया गया है। इधर दिल्ली में प्रशासन ने पहले साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है किसानों को। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का अगर वो उल्लंघन करते हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन की कोई कोशिश उनकी तरफ से की जाती है, तो आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच एक बात और साफ कर दें कि पहले ही ये साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि कृषि बिल में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, न ही उसको वापस लिया जाएगा। लिहाजा किसानों का ये प्रदर्शन किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। थोड़ा उन्नू क्लोज ला यार, पानी इत्थे पै रहा यार, इत्थे नहीं लोग दिखाने हैं। आओ लोग ही आओ। दिल्ली में प्रदर्शन की परमिशन नहीं है, इस वजह से किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान घुसने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में, उसकी वजह से इस वक्त
आप देखिए कैसे प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अनूप इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? अनूप, आपको आवाज मिल रही है क्या? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा किसानों से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे किसान उग्र हो गए हैं। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तब उनकी तरफ से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। ख़ास तौर से हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं और ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल पहले से ही प्रशासन ने तमाम यहाँ पर तैयारियां कर रखी थी कि दिल्ली की सीमा में किसानों को प्रवेश नहीं करने देना है। हरियाणा होते हुए ये सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली किसी तरीके से पहुंच पाएं जंतर मंतर पर या फिर रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएं। गाजियाबाद यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी की सीमा में गाजियाबाद पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहां पर अराजक स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही रोका जा सके। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर आज किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ से पुलिस मुस्तैद कर दी गई है, साथ ही बैरिकेड्स भी यहाँ लगा दिए गए हैं। उसके अलावा भी शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। उनके मुताबिक जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। उनकी कई सूत्रीय मांगे हैं। हालांकि इससे पूर्व भी कई बार किसान यहाँ आए हैं यूपी गेट पर और यहाँ बड़ा हंगामा भी हुआ है। एहतियात के तौर पर पहले से ही यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, चाहे वो यूपी की तरफ से गाजियाबाद पुलिस हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। दोनों ही तरफ से एहतियात के दौरान यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, साथ ही बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो आवागमन करने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो तो रूट को भी यहाँ से डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग बाग हैं यहाँ से आसानी से निकल सकें, जाम जैसी स्थिति यहाँ पैदा ना हो। किसानों की कई सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर वो दिल्ली की तरफ आज कूच करना चाहते हैं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का कहना यह है कि बिना इजाज़त के उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखना ये होगा जब किसान भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा होंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो आखिरकार किस कदर गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस उन्हें रोक पाएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और अनूप इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी, क्या अपडेट है किसानों के प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि किसान एक तरफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है जो कृषि सुधार कानून जो पास किए गए हैं पिछले सत्र में, उसको किसी भी तरीके से ना वापस लिया जाएगा, ना फिलहाल इसमें किसी तरह की बदलाव की कोई गुंजाइश है। एक मंत्री, बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में है और कहीं ना कहीं इससे लोगों को, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सिर्फ प्रोटेस्ट या प्रदर्शन उन राज्यों में ज्यादा हो रहा है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां जानबूझकर राजनीति के तहत इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत दिनों से ये जो बिल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। ऐसे में सरकार ने एक कंसेंसस के तहत इसको पास कराया है। ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या बातचीत के दरवाजे खुले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो कंफ्यूजन किसानों के मन में है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पहले भी राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने बात की है। आगे भी सरकार के उच्च मंत्री संवाद का प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात। हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़रूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए ज़रूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज़ 1 गिलास अमूल दूध। स्टे होम स्टे फिट। मथुरा के गोवर्धन बरसाना मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं कार चालक हादसे के बाद से लापता है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं।
कासगंज में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर देर रात बारातियों से भरी बस एक गड्ढे में गिर गई, जिससे 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना नोगवा गांव के पास की है। बारातियों की बस खुशालपुर गांव से कांदरखेड़ा गांव जा रही थी। मेरठ के परतापुर इलाके में पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चोरी का तार, कटर, 1.25 लाख रुपए, एक महिंद्रा गाड़ी और हथियार बरामद किया गया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और इनका सरगना इकबाल अब तक फरार है। आरिफ पुत्र मुस्तकीम और वसीम पुत्र मुस्तकीम के पास से 22,000 टुकड़े बिना रबड़ का बिजली का तार, एक खुला बंडल और 300 मीटर काली रबड़ की बिजली की एबीसी केबल और लगभग 70 मीटर बिना रबड़ का बिजली का तार व 1,19,500 रुपये नगद और एक महिंद्रा गाड़ी, जिस गाड़ी को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था तार को, वो भी बरामद हुई है। 2 तार कटर भी बरामद हुए हैं और एक तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के भी बरामद। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।